हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, पैसेज को कैसे डील करना है, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं वेटेज बहुत अच्छा होता है और ये हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो है पूरे के पूरे मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सको। क्योंकि देखो, अगर आपका पढ़ा वाला पैसेज आएगा तो वो तो देम श्योर है कि आप पूरे अटेम्प्ट करके आ पाओगे, बट कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जिसको हम पढ़ के नहीं गए होते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में भी आपको कैसे डील करना है वो उसको मैं सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो में कम से कम आपको 4 इंपॉर्टेंट पैसेज करा के दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखना इनको कि कैसे करना है। सबसे पहले तो एक तरफ मैं पैसेज लिख दूँ, एक तरफ आपका क्वेश्चंस लिख दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो देखो, मेथड तो क्या बोलते हैं, सीधा सीधा फंडा क्या बोलते हैं कि एक बार आप पैसेज को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लो ताकि आप क्वेश्चंस आंसर्स करोगे तो वो आपको आसान होती है। तो हम आपको सिमिलर से वही काम करना है कि एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है। पैसेज पढ़ना है। अब देखो, हमें टाइम बचाना है, कम टाइम में वो चीज़ें करना है, इसलिए आप वीडियो को रोक लो और रोकने के बाद वो पूरी चीज़ों को पढ़ लो, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आपको फिर आंसर्स करना है। तो देखो, मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करके भी रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन, द हिमालय आर इन द, हिमालय कहाँ पर है। देखो इसके आंसर्स, द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कहाँ पर है भाई, नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में इस तरह से टिक कर लेना है, ऐसे डील करना होता है आपको। फिर द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ, जो माउंटेन की टॉप है वो कवर किससे, तो देखो यहाँ से ये देखो, ये टॉप ऑफ द माउंटेन कवर विथ स्नो से, तो आपको स्नो जो है टिक कर लेना है। देखो भाई कितना इजी होते, 2 नंबर ऐसे कंफर्म हो जाता है फिर आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पर द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट करके आपको यहाँ पर लिख के आना है। इस तरीके से वो मिलते जाएगा आंसर आपको, इस तरीके से करोगे तो, ठीक। बस छोड़ना नहीं है भाई, ये एक चीज याद रख लो, ठीक। वाई आर दिस माउंटेन कॉल्ड द हिमालय, इसको हिमालय क्यों कहते हैं, तो सिंपल सी है। देखो यहाँ पर इसको यहाँ से चालू कर सकते हो, द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो 1000 थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। मतलब साल भर वो किससे, साल भर स्नो से ढका रहता है, देयर फॉर इट इज कॉल्ड हिमालय। तो यहाँ तक आप लोग लिखोगे, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका और क्या दिया हुआ है, लास्ट 5वां, नेम द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द हिमालय। तो देखो यहाँ पर रिवर वाला आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या रिवर है, पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आराम से बनते जाएगा। गंगा, यमुना, द ब्रह्मपुत्र और व्यास फ्लोज फ्रॉम द रिवर, इस तरीके से उसके आंसर आप लोग लिखोगे, क्लियर है। तो चीज़ों को समझने बस है, फिर आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक। तो ये कर लिए। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैसेज। भाई हमारे पास है क्या, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाले को पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द एंशियंट टाइम वाज ट्रूली वर्ल्ड क्लास विच अट्रैक्ट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टू इन सर्च ऑफ एक्नॉलेज करके, ठीक है। तो पूरे को आपको पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है। पूरे को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। बट अब मैं आंसर्स कैसे करने वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम इसको देख लिए हैं तो देखा लिए हैं इसलिए आसान है। बट अगर अब मैं भी नहीं देखा होता तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता। अब मुझे बताना है करके, इसलिए मैं इसके आंसर्स ऑलरेडी हाईलाइटेड कर दूँ कि कैसे वो पैसेज में ही रहता है, ये मेरा बताने का एम है, ठीक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द इंडिया एजुकेशन सिस्टम इज एंशिएंट टाइम। तो सिंपल लिखोगे, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इन एशियन टाइम वाज ट्रूली वर्ल्ड क्लास। तो यहाँ तक लिखोगे। अब चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, बट यहाँ तक भी सफिशिएंट है उसके आंसर 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। व्हाट कॉजेज द मॉडर्न एजुकेशन लिस्ट इन टर्म, ठीक है। तो इसको देख लेते, लिस्ट इन टर्म वाला हमारा यहाँ तक है। तो देखो सॉरी, द करेंट सिनारियो ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्या चाहते हैं लोग, क्वालिटी चाहते हैं, वैल्यू सिस्टम एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो इसकी आंसर्स लिस्ट इन टर्म्स करके लिखोगे, फिर लास्ट में ये वाला लाइन को आपको लिख देना है उसमें, अंडरस्टैंड। वो उसी में मिलेगा, बस आपको टाइम देना है, ठीक है। फिर वाई डिड गुरु अर्न रिस्पेक्ट, गुरु अर्न रिस्पेक्ट क्यों करते हो, तो सिंपल सा इसका लिखोगे ये वाला में, अ गुरु वॉज मोस्ट रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल रिसोर्स हु ट्रूली अर्न दैट ड्यू टू हर इन हीज क्या है, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम की वजह से। तो यहाँ तक का आप सीधा सीधा उनमें बता सकते हो, क्लियर। फिर आपको इस तरीके से एमसीक्यूज भी दे सकते हैं, टिक दी करेक्ट ऑप्शंस। तो गुरु मीन्स क्या होता है, गुरु मीन्स होता है टीचर।
अ टर्म गेम चेंजर। तो गेम चेंजर कौन है, तो भाई कहाँ से मिलेगा, देखो टेक्नोलॉजी, यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गेम चेंजर करके। तो इसकी आंसर्स भी आप वही लिखोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही गेम चेंजर है, ठीक। फिर राइट द एंटोनिम्स ऑफ, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, जैसे कि मॉडर्न, मॉडर्न का एंशियंट होगा, पास्ट का फ्यूचर होगा, है ना। इसको आपको थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा एक क्वेश्चन में, बट पूरी आंसर्स आपको उसी से ही मिलेगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। तो देखो यहाँ पर ब्लैंक इज द चीफ सोर्स ऑफ मिल्क ऑन द कोल्ड यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पर इसके आंसर्स क्या ले लेंगे, काऊ ले लेंगी इसके बेसिस पर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की, देयर 3 एनिमल्स केप्ट फॉर द मिल्क इन इंडिया। तो मिल्का में कौन कौन सा लिया जाता है, मतलब इंडिया में मिल्क के लिए कौन कौन सा एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो देखो दे कहाँ पर लिखा है इंडिया वाला भाई, तो देखो इन इंडिया देयर आर बुफालोस एज वेल एज काऊ इन मेनी प्लेसेस में, किसको, गॉट को। तो कौन कौन सा भाई, बुफालो हो गया, काऊ हो गया, गॉट हो गया, जिसमें ये तीनों नाम हो उसको टिक आउट कर दो, जैसे कि काऊ, बुफालो और गॉट्स, है ना। ये इस तरह से दिमाग लगाने वो चीज़ें मिलती है, पढ़ने की ज़रूरत है आपको उसमें, ठीक है। फिर रेनडियर आर द सोर्स ऑफ मिल्क। रेनडियर कहाँ पर है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो ऑप्शन में क्या है, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका और अरेबिया। तो देखो यहाँ पर ये द क्या है, स्कीमर्स हैव हियर्ड ऑफ रेनडियर्स, तो दे लिव्ड इन कोल्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में रेनडियर्स को यूज किया जाता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से मतलब थोड़ा कहीं पर भी आप फंस सकते हो, तो बट कोशिश करना है कि हारना नहीं है, अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। एंटोनिम्स, इसका अपोजिट वर्ड, बेट का, वर्ज का, बेस्ट का आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। इन्फेंट मीन्स क्या होगा उसको बताना है आपको, ठीक है। फिर चलो कुछ तो बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ को, जैसे कि व्हाट डज मिल्क कंटेन, मिल्क में क्या क्या होते हैं पढ़ोगे तो ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऊपर में है इसका, देखो मिल्क में क्या होता है, मिल्क कंटेन्स वाटर, शुगर, फैट, कैल्शियम, विटामिन एंड प्रोटीन्स, इस तरीके से लिख देना है, ठीक। फिर आपका व्हाट इज़ मिल्क रिगार्डेड एज, मिल्क क्या रिगार्डेड करते हैं, तो मिल्क जो है पेशन एंड रेस्लर्स, इस तरीके से उसको कर सकते हो। फिर इन व्हाट कंट्रीज आर कैमल्स फाउंड, कौन सी कंट्री में कैमल्स फाउंड होते हैं, तो कैमल्स वाली ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा कि कैमल्स कहाँ पर है, ठीक। तो आई थिंक उसको एकदम ध्यान से यहाँ पर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैमल कहाँ है। तो देखो ये कैमल लिखा है, तो कैमल कहाँ है भाई, इन हॉट कंट्रीज लाइक अरेबिया एंड द मिडिल ऑफ द, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। यही वाला लाइन को लिखोगे, अरेबिया और मिडिल ऑफ द एशिया में पाया जाता है करके। देखो ये आपको 3 पैसेज करा दिया, डेफिनेटली आप इस अगर ये एग्जाम में आता है तो आप कर ही लोगे, है ना। फिर फोर्थ देखो, फोर्थ है आपका 5 मार्क्स के लिए। देखो अगला क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन इट्स यूजलिस्ट फेस एंड फ्रॉम द हिज इन हिज एविल इज एन इविल करके, ठीक है। तो देखो इसकी आंसर्स भी मैं सीधी सीधा बता देता हूँ, पहले आप इसमें पूरे में ढूंढ लो, ठीक है। ये पूरी पैसेज आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही हो आपको, तो पैसेज को पढ़ो एक बार, फिर आंसर्स करके देखना है आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूजिलेस्ट फेस इन द वर्ल्ड, तो चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द यूजिलेस्ट फेस ऐसा, तो कौन है भाई, चाइल्ड स्लेवरी ही है, ठीक। युगलिस्ट बोला जाता है एक्चुअल में उसको, जो जैसे कि ब्यूटीफुल का अगली होता है ना, वही वाला अगली है वो, अगलिस्ट फेस ऐसा बोलो उसको। हु सेड दिस सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ, तो इस सेंटेंस को कौन बोला गया। देखो इसमें दिक्कत हो सकता है आपको, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी आ जाएगा इसके आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हम इसमें क्या करना है, देखो पैसेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा इस पोर्शन को। एवरीबडी हैज़ टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन करके, ये वाला लाइन को पूरा को आप यहाँ पर लिख देना है, ठीक। फिर ब्लैंक स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसमें चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट है भाई। टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस, तो देखो चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट है, तो प्लैनेट उसी में मिलेगी आंसर, बाहर नहीं, है ना, इसलिए। फिर इसमें देखो लास्ट क्वेश्चंस के पिक आउट द प्रीफिक्स, तो एक्नॉलेज में है ना एक एसी है भाई एक, और इसमें क्या है
अनएक्सेप्टेबल में अन जो है इसमें क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स से लगा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ही आपको दिया जा सकता है। मे बी अगर ये चारों में से अगर कोई भी आता है तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और भी आपके क्वेश्चंस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे, क्लियर है। और आपको इसी तरीक़ा से कोशिश करना है कि पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद ध्यान से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको यूजफुल लगे तो भाई एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी उनका बेनिफिट ले पाए।